नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। आज गुरु माँ के सानिध्य में हम एक ऐसे सत्य की बात करने आए हैं जहां हमें ये मालूम होता है कि एक अनंत सत्य है सृष्टि का कि जिसने जन्म लिया है उसको अंत को भी प्राप्त होना लाजमी है। इस अध्यात्म के इस सागर को पार करने के लिए काशी में आना लाजमी है। ये एक ऐसा स्थान इस सृष्टि का जहां समय भी रुक जाता है। काशी महादेव के त्रिशूल पट्टी की ये नगरी हमें ये सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नए जीवन का जो है आरंभ है। ये ऐसा स्थान जहां एक ज्ञान जीवन का मिलता है कि अंत ही आरंभ है। अध्यात्म के इस भव सागर से पार होने के लिए हमें एक नाविक की आवश्यकता होती है और यहाँ पे महत्व आता है गुरु सानिध्य का। जी हाँ, गुरु ही हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का अद्भुत काम करते हैं। शिव की शक्ति, अर्धनारीश्वर का ज्ञान और अंत से आरंभ होने वाली इस शिक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे परम आदरणीय गुरु माँ महामंडलेश्वर श्री सोनाक्षी जी के साथ। तो गुरु माँ, आप बताएं कुछ इस काशी की पावन नगरी के बारे में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। काशी पत्थरों का शहर नहीं है, ये एक चेतना का केंद्र है जी। और जहाँ पे हमारे यहाँ मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे लोगों को जैसे मोक्ष के लिए जलाया जाता है जी। तो मोक्ष तो यहाँ से मिलता ही मिलता है, लेकिन जिंदगी का नया आरंभ भी होता है। जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। पता चलता है कि हमारे सनातन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी बातें जुड़ी हैं, कितने इतिहास जुड़े हैं जो आजकल लोग भूल गए हैं। आपके साथ मिलकर जो हमने एक वचन और लिया है कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करवाएंगे लोगों को और उनके इतिहास के बारे में बताएंगे भी। बिल्कुल। और आज तो इस महान ज्योतिर्लिंग में आपके साथ आज हमने काशी से जैसे शुरू करा है। बाबा विश्वनाथ हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके साथ मिलकर और भी अच्छे से अच्छे काशी के बारे में, उज्जैन के बारे में और गुजरात के बारे में, जहाँ हमारे सोमनाथ जी का दर्शन होता है, उनके बारे में सब में बात करें। अब पार्वती माँ का अगर आप नाम नहीं लेंगे तो यहाँ पे महादेव की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। ऐसा भी कुछ है? कहते बाबा के दरबार में बाबा बाबा सब करे, मैया कहे ना कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। यहाँ पे गोरा माँ पार्वती अन्नपूर्णा माँ के रूप में यहाँ पे विराजमान है। काशी में जो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, जहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता। माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जब आप टेंपल में जाते हैं, वहाँ से अगर आप एक चावल का दाना, कुछ चावल के दाने जब लेकर जाते हैं तो वो आपके घर में बरकत बनाते हैं। उनको बड़े एक विश्वास के साथ लेके जाइए और देखिए आपको कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। ये क्या अन्नपूर्णा माँ का उद्गम स्थल भी है? हाँ जी, महादेव जी, गोरा माँ पार्वती जी ने महादेव जी से जो कहा कि मैं यहाँ के लोगों का पालन पोषण करूँगी और आप यहाँ पे उनको आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद के रूप में उनकी जिंदगी के दुख, दर्द, कष्ट सब दूर कीजिए और मैं उनका पालन पोषण करूँगी, उनका पेट हमेशा भरती रहूँगी। कभी यहाँ पे काशी में शुरू से लेके आज तक कभी यहाँ पे अन्न की कमी नहीं है। कैसे आप? ठीक हो, तंदुरुस्त हो? बढ़िया। इस मंदिर के बारे में ये हमें महत्व बताइए। महामृत्युंजय मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों का चला आ रहा है। और ये महामृत्युंजय मंदिर, जो महामृत्युंजय महादेव हैं, वो जब समुद्र मंथन जब हुआ था, जो हलाहल विष जब निकला था, तो 8 दिशाओं में हलाहल विष फैल गया। तो महामृत्युंजय जी का 8 भुजा है, तो 8 भुजाओं से उन्होंने 8 दिशाओं से विष पान किया। उनको विष की वजह से जलन हो रही थी, इसलिए चंद्र भगवान उनके ऊपर अमृत का वर्षा कर रहे हैं और उनको शीतलता प्रदान करने के लिए बगल में बगलामुखी उनकी पिताम्बरा जी ये महामृत्युंजय जप लोग कराते हैं। उसी का सामने हवन होता है यहाँ पे। और इसमें महामृत्युंजय जी के सिवा 12 ज्योतिर्लिंग में काशी खंडोत में आते हैं। महाकालेश्वर हैं, नागेश्वर हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे, सब लोग।
हुआ जैसे आज हम इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके साथ कर रहे हैं हमने, और हम बात कर रहे थे कि बाकी जो हमारे इस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में, उनमें भी हम जाएंगे और हम सबको उस जो है स्थान के इतिहास के बारे में, वहाँ की पूजा पद्धति के बारे में और वो वहाँ के सारी हम ज्ञान के बातें बारे करेंगे, वहाँ के ज्ञान के बारे में। तो उस यात्रा के और क्या अनोखे अनुभव होंगे उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ऐसा है, हम लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो हम गुजरात से शुरू करेंगे। जो हमारे सोमनाथ जी हैं जी, सोमनाथ जी हमारे पहले ज्योतिर्लिंग हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग यात्रा गुजरात से, और वहाँ से होते हुए फिर हम रामेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर और जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं सबकी यात्रा आरंभ करेंगे। और उसमें हमारा ये रहेगा कि लोगों के अंदर हम और भावना को पैदा कर सके, लोगों के भाव, लोगों के मनोबल को और बढ़ावा मिले। जैसा कि अभी आपने बताया कि सबसे पहले उत्पत्ति सोमनाथ जी की हुई थी, तो ऐसा इतनी क्यूरोसिटी अभी से मन में हो रही है कि बाकी सारे जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, उनकी हिस्ट्री क्या होगी, उनका इतिहास और वहाँ पे ज्ञान की बातें क्या होंगी। तो क्या ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे को जिनके जवाब मिलेंगे इस 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में? इसमें क्या है कि हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग तीर्थ स्थल पे जाते हैं, महादेव जी के स्थान पे गए, यूट्यूब खोला, उनका ज्ञान ले लिया, गूगल खोला, उनका ज्ञान ले लिया। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ध्यान साधना करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, वहाँ का जो आपका आवामंडल जैसे टूट जाता है, वहाँ से आपको ऊर्जा लेनी चाहिए। हर स्थान की एक अपनी ऊर्जा होती है, उनकी ऊर्जा ले, वहाँ बैठे, उनके इतिहास के बारे में बताएंगे, उनकी ऊर्जाओं के बारे में बताएंगे, उनकी गाथा के बारे में बताएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी। ध्यान साधना करवाएंगे, ध्यान लगाकर जल चढ़ाने का जो महत्व है उसमें आपको महादेव जी का जो आशीर्वाद मिलता है और वो नई ऊर्जा को आप अपने घर लेकर जाते हैं, वो कैसा होता है। इंतज़ार है उस क्षण का जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि गुरु माँ जो हैं इस यात्रा का आरंभ कब कर रही हैं, क्योंकि काशी की पावन भूमि पर आकर के एक ये चीज़ तो ज़रूर सीखी कि अंत ही आरंभ है। तो आरंभ जो है इस यात्रा का कब, कहाँ और कैसे होगा, ये हमें गुरु माँ ही किसी दिन अचानक से खुशखबरी देंगी और हम उसके साथ जुड़ेंगे। तो आप भी जुड़िएगा, और जीवन की सच्चाइयों को अगर जानना है तो गुरुओं के सानिध्य में रहना अति अनिवार्य है। अगर इस सृष्टि को, इस सनातन को संभाल के रखने का काम किसी ने किया तो हमारे संतों ने किया, हमारे महंतों ने किया, हमारे गुरुओं ने किया। तो गुरुओं का सानिध्य ज्योतिर्लिंग की यात्रा में अगर मिले तो इससे उत्तम क्या योग होगा। उस योग का इंतजार करते हैं और जल्द ही मिलते हैं। तब तक हर हर महादेव। सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।